अखिलम नहि वेद धाता नो वारिगिरीशो नहि च अपि अनंत अंशांशकापित किमुतन्देवा तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय यद्पद पंकज रजे समवापि विश्वम् ब्रह्मा सृजति दिनं च विभर्ति विष्णु रुद्रैः सहति नेत्ररथा समर्था तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय। षोडशो अध्याय। नारायण उवाच तथा ते श्रूयतां पुण्यं सन्ध्योपासनम् उत्तमम् भस्मधारणमाहात्म्यम् कथितं चैव विस्तरात्। श्री नारायण बोले, हे नारद, मैंने आपसे भस्म धारण करने के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया है। अब आप पुण्यदायक तथा उत्तम संध्योपासन के विषय में सुने। प्रातः संध्या विधानं चे कथिष्यामि ते अनघ प्रातः संध्यां स नक्षत्रां मध्याह्ने मध्यभास्करम् स सूर्या पश्चिमां संध्यां तिस्रसन्ध्या उपासते तद्वेदानविवीक्ष्यामि शृणु देवर्षि सत्तम। हे अनग, मैं सर्वप्रथम आपसे प्रातः कालीन संध्या का विधान कह रहा हूँ। प्रातः काल की संध्या आकाश में तारों के रहते रहते, मध्याह्न की संध्या सूर्य के मध्य आकाश में आने पर और सायंकाल की संध्या सूर्य की पश्चिम दिशा में रहने पर करने का विधान है। इस प्रकार इन तीनों संध्याओं को करना चाहिए। हे देव श्रेष्ठ, अब मैं उनके भेद भी बताऊंगा, आप सुने। उत्तमा तारिकोपीता मध्यमा लुप्त तारिका अधमा सूर्या सहिता प्रातः संध्या त्रिधामता। उत्तमा सूर्या सहिता मध्यमास्तमितेरवो अधमा तारिकोपीता साय संध्या त्रिधामता। तारों की आकाश में विद्यमान रहते की जाने वाली प्रातः संध्या उत्तम, तारों के लुप्त हो जाने से लेकर सूर्योदय के बीच की अवधि में की जाने वाली संध्या मध्यम और सूर्य के उदय हो जाने पर की जाने वाली संध्या
अधम, ये 3 प्रकार की प्रातः संध्या कही गई है। सायकाल में सूर्य के विद्यमान रहते की गई साय संध्या उत्तम, सूर्य के अस्त होने तथा तारों के उदय के पूर्व की गई संध्या मध्यम और तारों के उदय के पश्चात की गई संध्या अधम, यह 3 प्रकार की साय संध्या कही गई है। विप्रोवेक्षो मूल कार्यत्र संध्या वेद शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान् मूलम यत्नतो रक्षणीयम् चिन्ह मूले नैवेक्षो निशाखा। विप्र वृक्ष है, ये संध्याएं उसकी जड़ें हैं, वेद उसकी शाखाएं और सभी धर्म कर्म उसके पत्ते हैं। अति प्रयत्न के साथ मूल अर्थात संध्या की ही रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मूल के कट जाने पर न तो वृक्ष रहता है और न ही शाखा रहती है। संध्यायेन विज्ञाता संध्यायेन उपासिता जीवमानो भवे शूद्रो मृतश्वाचैव चायते तस्मा नित्यं प्रकर्तव्यं संध्योपासनमुत्तमम् तद्भावेन कर्मादाविधिकारी भवेन्। उदयासमयादूर्ध्वं यावत् यस्याद्घटिकात्रयम् तावत् संध्यामापासीत् पायश्चं ततः परम्। कालातिक्रमणे जाते चतुर्थार्धं प्रदापयेत् अथाष्टशतं देवी जपत्वादो तां समाचरेत्। जिसने संध्या का ज्ञान नहीं किया तथा जिसने संध्योपासन नहीं किया वह जीते जी शूद्र के समान होता है और मृत्यु के अनंतर कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। अतः द्विज को नित्य उत्तम संध्या करनी चाहिए। उसे नहीं करने वाला अन्य किसी भी शुभ कर्म को करने का अधिकारी नहीं है। सूर्य के उदय होने तथा अस्त होने के 3 घड़ी बाद तक संध्या उपासना कर लेनी चाहिए। इसके बाद संध्या करने पर प्रायश्चित करना पड़ता है। समय बीत जाने पर यदि संध्या की जाए तो 3 अर्घ्य के अतिरिक्त चौथा अर्घ्य देना चाहिए अथवा आरंभ में 108 बार गायत्री का जप करके संध्या करनी चाहिए। यस्मिन् काले तु यत्कर्म तत्कालाधीश्वरी चिताम् संध्यामुपास्य पश्चात् तत्कालीनं समाचरेत्। साधारणा प्रोक्ता गोष्ठी वै मध्यमा भवेत् नदीतीरे च उत्तमा देवी तदुत्तमा यतो देव्या उपासेयं ततो देव्यास्तु सन्निधौ संध्यात्रयं प्रकर्तव्यं तदानन्त्याय कल्पते। जिस समय जो कर्म करना हो उस समय की अधीश्वरी उस गायत्री स्वरूपणी संध्या की उपासना करने के अनंतर ही उस कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। घर में की गई संध्या साधारण की गई है, गौशाला में की गई संध्या मध्यम कोटि की होती है, नदी के तट पर की गई संध्या उत्तम होती है और देवी मंदिर में की गई संध्या उससे भी उत्तम कही गई है। संध्योपासन देवी की उपासना है। अतः देवी की सन्निधि में ही तीनों कालों प्रातः मध्याह्न सायं की संध्या करनी चाहिए। ये उन्हें अनंत फल प्रदान करती है। इतस्य परम देवं ब्रह्मणानां न विद्यते न विष्णुपासना नित्या न शिवोपासना तथा यथा भवेन महादेव्या गायत्र्या श्रुतिचोदिता सर्वविध सारभूता गायत्रास्तु समर्चिता
ब्रह्माद्योऽपि सन्ध्यायां तां ध्यायन्ति जपन्ति चेत् वेदा जपन्ति तां नित्यं वेदोपास्ये तथा स्मृता। ब्राह्मणों के लिए इन गायत्री देवी के अतिरिक्त अन्य देवता नहीं है। विष्णु तथा शिव की उपासना भी वैसी नित्य नहीं है जिसी महादेवी गायत्री की वेद प्रतिपादित संध्या नित्य है। गायत्री देव की आराधना संपूर्ण वेदों का सार स्वरूप है। ब्रह्मा आदि देवता भी संध्या उपासना के समय उन गायत्री देवी का ध्यान तथा जप करते हैं। वेद उन गायत्री का नित्य जप करते हैं, अतएव वे वेदों उपास्या कही गई है। तस्सा सर्वे द्विजा शाक्ता न शैवा न च वैष्णवा आदिशक्तिमुपासन्ते गायत्रीं वेदमातरम् आचान्ते प्राणमायम्य केशवादिक नामभिः ईश्वरश्च तथा नारायणो माधवैव च गोविन्दो विष्णुरेवाथ मधुसूदनैव च त्रिविक्रमो वामनश्च श्रीधरोऽपि ततः परम् ऋषिकेश पद्मनाभो दामोदर अतः परम् संकर्षणो वासुदेवो प्रद्युम्नो निरुद्धके पुरुषात्म दक्षो जनार्सिंहो तथा जनार्दन उपेन्द्रस्य हरिकृष्णोऽतिमस्तथा ओंकार पूर्वकं नाम चतुर्विंशति संख्यया स्वाहन्ति प्राशीधारी नमन्ति स्पर्शे तथा। इसीलिए सभी द्विज शाक्त हैं, वे निशैव है, न वैष्णव है, वे सभी वेद माता आदि शक्ति गायत्री की उपासना करते हैं। केशव आदि नामों से आचमन करने के बाद प्राणायाम करने के अनंतर संध्या उपासना में पवित्र होना चाहिए। केशव नारायण माधव गोविंद विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर संकर्षण वसुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध पुरुषोत्तम अधोक्ष जनार्सिंह अच्युत जनार्दन उपेन्द्र हरि तथा श्री कृष्ण, इन 24 नामों के पूर्व ओंकार तथा अंत में स्वाहा जोड़कर जल का प्राशन आचमन और इन्हीं नामों के पूर्व ओंकार तथा अंत में नमः लगाकर शरीर के विभिन्न अंगों का स्पर्श करना चाहिए। केशवादित्रिभिः पीतादाभ्यं प्रक्षालेत् करी मुखं प्रक्षालेदाभ्यं दाभ्यामुन्मार्जनं तथा एकेन पाणिं समौक्षे पादावपि शिरोऽपि च सकर्षणा देवदेव्यानां द्वादशाङ्गानि संस्पृशेत् दक्षिणेनोदकं पीत्वा वामेन संस्पृशेत् बुधे तावन्न शुध्यते तोयं यवद्वामेन संस्पृशेत्। ऋषिकेश नाम से बाएं हाथ का, पद्मनाभ नाम से दोनों पैरों का तथा दामोदर नाम से सिर का प्रोक्षण करना चाहिए। इसी प्रकार संकर्षण आदि देव नामों से 12 अंगों का स्पर्श करना चाहिए। संकर्षण नाम से परस्पर मिली हुई बीच की 3 उंगलियों द्वारा मुख का वासुदेव तथा प्रद्युम्न, इन 2 नामों से अंगूठी तथा तर्जनी उंगलियों द्वारा दोनों नासापुटों का, अनिरुद्ध तथा पुरुषोत्तम से अंगूठी और अनामिका के द्वारा दोनों नेत्रों का, अधोक्षज और नारसिंह नामों द्वारा दोनों कानों का, अच्युत से कनिष्का और अंगूठे द्वारा नाभि का, जनार्दन से करतल द्वारा हृदय का, उपेंद्र से सिर का एवं ओम हरे नमः तथा ओम श्री कृष्णाय नमः, इन 2 नाम मंत्रों से दाहिने और बाएं भुजा का स्पर्श करना चाहिए।
बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि दाहिने हाथ से जल पीते समय बाएं हाथ से उसे स्पर्श किए रहे, क्योंकि वह जल तब तक शुद्ध नहीं होता जब तक बाएं हाथ का स्पर्श नहीं होता। गोकर्णाकृति हस्तीन माश्मात्रं जलम पिबेत न्यूनाधिकं प्रीत्वा सुरापायी भवेद् जय। संगतांगुलीनां तोयं पणिना दक्षिणेन तु मुक्तांगुष्ठकनिष्ठायां शेषाणाचमना विदु। प्राणायाम ततः कृत्वा प्रणव स्मृति पूर्वकं गायत्रीं शिरसा सार्धं तुर्ये पद संयुतां। दक्षिणे रेचेद्वायुं वामने पूरितोदरम् कुम्भिन्धारी नित्यं प्राणायामं विदुर्बुधा। शीर्षे दक्षिणानायं नाडीमंगुष्ठेन तथोत्तरां कनिष्ठका वामिकां तु मध्यमां तर्जनीं त्यजेत्। दाहिने हाथ की कनिष्ठिका तथा अंगूठे को अलग करके शेष तीनों उंगलियों को सुधाकर दाहिने हाथ से जल का आचमन करना बताया गया है। तत्पश्चात प्रणव का उच्चारण करके गायत्री शिरस तथा गायत्री के तुरीय चतुर्पाद सहित गायत्री का जप करते हुए प्राणायाम करना चाहिए। नासिका के दाहिने छिद्र से वायु का रेचन करना चाहिए। बाएं छिद्र से वायु को उदर में भरना चाहिए तथा उस वायु को उदर में भरकर कुंभ रूप से धारण किए रहना चाहिए। इसी को विद्वानों ने प्राणायाम कहा है। वायु को खींचते समय नासिका के दाहिने छिद्र को अंगूठे से दबाए रहे। तत्पश्चात कनिष्ठा तथा नामिका उंगलियों से बाएं नासिका छिद्र को बंद कर ले। इसमें मध्यमा तथा तर्जनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऋचिकै पूर्वकैश्चैव प्राणायामोऽथ कुम्भकै रोचते सर्वशास्त्रेषु योगिर्विहयतमानसै। ऋचिकै सृजतं वायु पूर्वकै पूरयेतु तं साम्येन संस्थितिर्रक्त कुम्भकै परिकीर्तिते। नीतोत्पलदलश्यामं नाभिमध्ये प्रतिष्ठितं चतुर्भुजं महात्मनं पूर्वकै चिन्तयेद्धरिं। कुम्भकेतु हृदय स्थाने ध्यायतु कमलासनं प्रजापतिं जगन्नाथं चतुर्वक्त्रं पितामहम्। ऋचिकै शंकरं ध्याये ललाटस्थं महेश्वरं शुद्ध स्फटिक संकाशं निर्मलं पापिनाशनम्। संयमित चित्त वाले योगियों ने सभी शास्त्रों में इसी प्रकार के पूरक, कुंभक तथा रेचक को ही प्राणायाम बताया है। रेचक वायु का सृजन करता है, पूरक उसे पूर्ण करता है तथा साम्य स्थिति में जो उसे धारण किए रहता है वह कुंभक कहा गया है। पूरक करते समय नीले कमल पत्र के समान श्याम वर्ण वाले चतुर्भुज परमात्मा श्री हरि का नाभि देश में ध्यान करना चाहिए। कुंभक करते समय कमल के आसन पर विराजमान चार मुख वाले जगत के स्वामी प्रजापति ब्रह्मा का हृदय में ध्यान करना चाहिए। रेचक करते समय शुद्ध स्फटिक के सदृश निर्मल तथा पापों का नाश करने वाले महेश्वर शिव का ललाट में ध्यान करना चाहिए। उर्के विष्णु सायुज्यम कुंभ के ब्राह्मणो गतिम ऋचिके तृतीयं तु प्राप्नुयादीश्वरं परम। पूर्णाचमनाद्यं च प्रोक्तं देवर्षि सत्तम श्रोतमाचमनाद्यं च शृणु पापमहं पुने। प्रणवं पूर्वमाचर्यं गायत्रीं तु तदत्यचुरम् पादादो विहरेति तस्त्रय श्रोताचमन्मुच्यते। गायत्रीं शिरसा सार्धं जपेत वृहति पूर्विकां प्रतिप्रणव संयुक्तां चित्यं प्राण संयमे।
लक्ष्मणं तु प्राणानामयामं कीर्त्येऽधुना नानापापैकशमनं महापुण्यफलप्रदम् पञ्चाङ्गुलिभिर्नासाग्रं पीडयेत् प्रवणेन तु सर्वपापे हरा मुद्रा वानप्रस्थगृहस्थयो। मनुष्य पूरक प्राणायाम से विष्णु सायुज्य, कुंभक प्राणायाम से ब्रह्म का पद तथा तीसरे रेचक प्राणायाम से माहेश्वर पद प्राप्त करता है। हे देव ऋषि श्रेष्ठ, मैंने पहले पौराणिक आचमन बता दिया। हे मुने, अब आप पाप को दूर करने वाले श्रोत आचमन के विषय में चुने। पहले प्रणव ओम का उच्चारण करके गायत्री के ऋचा तत्सवितु आदि तथा पद के आदि में 3 विरहतियों से युक्त गायत्री मंत्र को पढ़ करके किया गया आचमन श्रोत आचमन कहा जाता है। गायत्री के पूर्व 3 विरहतियां लगाकर तथा प्रत्येक विरहति में प्रणव ओम जोड़कर शिरोभाग के साथ गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। पूरक, कुंभक तथा रेचक करते समय इसका 3 बार जप ही प्राणायाम है। अब लक्षण सहित प्राणायाम का वर्णन किया जा रहा है। यह प्राणायाम नाना विध पापों का शमन करने वाला तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाला है। गृहस्थ तथा वानप्रस्थ को परम मंत्र से 5 उंगलियों द्वारा नासिका के अग्रभाग को दबाना चाहिए। ये मुद्रा सभी प्रकार के पापों का हरण करने वाली है। ब्रह्मचारी और सन्यासी कनिष्ठ का, अनामिका तथा अंगूठा इन उंगलियों से प्राणायाम करें। कनिष्ठ का, अनामिका, अंगुष्ठ ब्रह्मचारिणे आपोहिष्ठेति तिस्रभितुक्षणं शाद कुशादके ऋगन्ते मार्जनं कुर्यात् पारयन्ते वसमाहिते न प्रणवयुक्तेन आपोहिष्ठेन तु न शेदगं मार्जनेन संवत्सर समुद्भवम् तथाचमनं कृत्वा सुरेशेति विवेदभे अंतःकारण सम्भिन्नं पापं तस्य विनश्यति प्रणवेन विरहतिर्भर्या यत्रा प्रणवाद्या आपोहिष्ठेति सूक्तिर्मार्जनं चैव कारयेत् उद्धृते दक्षिणे हस्ते जलं गोकर्णवत् कृते नितातं नासिकाग्रं तु वामकुक्षौ स्मरेदघम् पुरुषं कृष्णवर्णं च ऋतं चेति पठेद् ते आपोहिष्ठा इत्यादि 3 ऋचाओं से कोशाक के जल द्वारा शरीर का प्रोक्षण करे तथा समाहित से इन 3 ऋचाओं में विद्यमान 9 पदों के आदि में प्रणव का उच्चारण करके उससे मार्जन करे। इस मार्जन से वर्ष भर में किया गया समस्त पाप मिट जाता है। तत्पश्चात सूर्याश्रय इस मंत्र से जल में आचमन करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसकी अंतःकरण में प्रविष्ट पाप मिट जाता है। प्रणव्यक्त व्यक्तियों के साथ आदि में प्रणव सहित गायत्री का और आपोहिष्ठा इस सूक्त का एक साथ उच्चारण करके मार्जन करना चाहिए। दाहिने हाथ को गाय के कान के समान बना करके उसमें जल भरे और उसे नासिका के अग्रभाग पर ले जाकर अपने वाम कुक्षी में कृष्ण रूप वाले पुरुष रूप पाप की भावना करनी चाहिए। और इसके बाद ऋतंच सत्यम इस ऋचा का पाठ करना चाहिए। द्रुप्तमारिचं पश्चात् दक्षिणासापुटेन च श्वासमार्गेण तं पापमेत करवारिणे नाविलोक्येव तद्वारे वामभागे शमने क्षिपेत् निष्पापं तु शरीरं मे संजातमिति भावेत् उत्थाय तु तथैव प्राणो दोषमो सन्नियोजयेत् जलाञ्जलिं गृहीत्वा तु तजन्य अंगुष्ठवर्जितं
वीक्ष्य भानुं क्षिपे द्वारे गायत्र्या च विमन्त्रितम् त्रिवारं मुनिशार्दूल विधिरेशोऽधमोचने। तत्पश्चात द्रुपदा इस ऋचा का पाठ करके नासिका के दाहिने पुट से श्वास मार्ग द्वारा उस पाप को दाहिने हाथ के जल में लाए और उस जल पर दृष्टिपात न करते हुए उसे अपने वाम भाग में भूमि पर फेंक दे और ये भावना करे कि मेरा शरीर अब पाप रहित हो गया है। इसके बाद उठकर दोनों पैरों को सीधा करके मिला ले, पुनः तर्जनी तथा अंगूठे को अलग रखते हुए अंजलि में जल लेकर सूर्य की ओर देखकर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके 3 बार सूर्य को जलांजलि अर्पित करे। हे मुनि श्रेष्ठ, सूर्य अर्घ्य अर्पण की यही विधि है। ततः प्रदक्षिणां कुर्यात् सावदित्य मंत्रते मध्याह्ने सुकृदेव स्यात् सन्ध्येऽस्तु त्रिवारिते ईशान्यं प्रभाते तु मध्याह्ने दण्डवत्स्थिते आसने चोपविष्टस्तु द्विजः सायं क्षिपेदपे उदकं प्रक्षिमेक्ष तस्मात् कारणते शृणु दिशन्तकोट्यो महावीरा मन्देहानां राक्षसा कृतघ्नादारिणा घोर्या सुरविचन्ति खादितम् ततो देवगणा सर्वे ऋष्यश्च तपोधना उपास्ते महासन्ध्यां प्रक्षिपन्त्युदकाञ्जलिं दयान्ति 3 दैत्यास्ति व्रजभूतेन वारिणा एतस्मात् कारणात् विप्रा सन्ध्यां नित्यमुपासते महापुण्यस्य जन्म संध्योपासनमेतिरम्। तदनंतर उस उपासक को आदित्य मंत्र से सूर्य की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। मध्याह्न में 1 बार और प्रातः तथा सायकाल की दोनों संध्याओं में 3-3 बार अर्घ्यदान देना चाहिए। जिसको चाहिए कि प्रातः काल कुछ झुककर मध्याह्न में दंड की भांति स्थित होकर तथा सायकाल में आसन पर बैठ करके सूर्य को जल अर्पण करे। ही नारद, सूर्य को जल का अर्पण क्यों किया जाता है उसका कारण अब सुनिए। मंदेहा नाम की महाप्रकरण में 30 करोड़ राक्षस हैं। वे कृतघ्न भयंकर तथा क्रूर राक्षस सूर्य को खा जाना चाहते हैं। इसी स्थिति में सभी देवता तथा तपोधर ऋषिगण भगवती महासंध्या की उपासना करते और जलांजलि प्रदान करते हैं। इस प्रकार वज्र के समान हो जाने वाले उस जल से वे दैत्य भस्म हो जाते हैं। इसी कारण से विप्रगण नित्य संध्या की उपासना करते हैं। संध्यो उपासन महापुण्य का जनक कहा गया है। अद्यांगभूत मंत्रोऽयं प्रोच्यते शृणु नारद यदुच्चारण मात्रेण सांगम संध्या फलम लभेत त्वहमर्कौ सम्यहं ज्योतिरात्मा ज्योतिरहं शिवे आत्म ज्योतिरहं शुक्ले सर्वज्योतिरसोम्यहम् आगच्छ वरदे देवी गायत्री ब्रह्मरूपिणी जपानुष्ठान सिद्ध्यर्थं प्रविश्य हृदयं मम उत्तिष्ठ देवी गन्तव्यं पुनरागमनाय च अदेषु देवी गन्तव्यं प्रविश्य हृदयं मम। वे सूर्य मैं ही हूँ, मैं ही आत्म ज्योति हूँ, मैं शिव संबंधी ज्योति हूँ। आत्म ज्योति भी मेरा ही रूप है। मैं सर्व शुक्ल ज्योति हूँ और मैं रस स्वरूप हूँ। हे वरदे, हे देवी, हे गायत्री, हे ब्रह्म स्वरूपिणी, आप आइए और मेरे जप अनुष्ठान की सिद्धि हेतु मेरे हृदय में प्रवेश कीजिए।
हे देवी उठिए और पुनः आगमन के लिए यहाँ से प्रस्थान कीजिए, और हे देवी इसी अर्घ्य के जल में स्थित होइए तथा पुनः मेरे हृदय देश में विराजमान होइए। अत्रैव खेचरी मुद्रा प्राणिर्मोतिर्मुने आतसंदय विधान च कीर्तिता मुनिपुंगव तन्नामार्थं प्रवक्ष्यामि सादरं शृणु नारद। चित्तं च तिखे यस्मान् जिह्वा च तिखे गता रोरन्तर्गता दृष्टिर्मुदा भवति खेचरी। न च आसनं सिद्धि समं न कुंभ सदृशो निलय न खेचरी समा मुद्रा सत्यं सत्यं च नारद। घंटावत् प्रणवो वाचारद्वायुं निर्जिते यत्नते स्थिरासने भूत्वा निरहंकार निर्ममे। लक्ष्मण नारद मुने शिनु सिद्धासन। ही मुने इसी समय प्राणायाम के पश्चात खेचरी मुद्रा करने चाहिए। ये मुनि श्रेष्ठ प्रातः कालीन संध्या के विधान में इस मुद्रा को बताया गया है। नारद में इसके नाम का अर्थ बता रहा हूं, आदर पूर्वक सुनिए। इसके प्रभाव से चित्त आकाश में विचरण करता है, जीवा भी आकाश में जाकर के संचरण करती है और दृष्टि दोनों भुवों के अंतर्गत स्थिर रहती है। वही खेचरी मुद्रा होती है। हे नारद, सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं है, कुंभक वायु के समान कोई वायु नहीं है, और खेचरी मुद्रा के समान कोई मुद्रा नहीं है। यह ध्रुव सत्य है। घंटा ध्वनि के समान क्लुप्त स्वर से प्रणव का उच्चारण करते हुए श्वास को यत्न पूर्वक रोककर अहंकार तथा ममता से रहित होकर स्थिर भाव से स्थिर आसन पर बैठना चाहिए। हे नारद, हे मुने, अब आप सिद्ध आसन का लक्षण सुनिए। योनि स्थानकं अंग्रिं मूर्घटं कृत्वा दृढं विन्यसेन मेढ्रे पादमतकैव हृदयं कृत्वा समं विग्रहं ताणु संयमेन्द्रियो अचलदिशा पश्यन्मूरन्तरम् तिष्ठेद तदेव योगी सुप्तं सिद्धासनं प्रोच्यते। आयतो वरदा देवी अक्षरं ब्रह्म संहितं गायत्री छन्दसां मातरिदं ब्रह्म जपोष्वमे। यदनुकृते पापं तदाति प्रतिमुच्यते यदात्या कुरुते पापं यदृतयात्मुच्यते। सर्ववर्णे महादेवी संध्या विद्ये सरस्वती अजरे अमरे देवी सर्वदेवी नमोस्तुते। सिद्धासन में एक पैर का मूल लिंग के मूल स्थान पर करके दूसरे पैर का मूल अंडकोश के नीचे दृढ़ता पूर्वक टिकाना चाहिए। हृदय आदि तथा शरीर को सीधा रखते हुए स्थानों के रूप में तथा संयमित इंद्रिय वाले होकर दोनों बाहों के बीच में आचल दृष्टि से देखते हुए स्थिर रहना चाहिए। योगियों के लिए अत्यंत सुखदायक इस आसन को सिद्धासन कहा गया है। नारद, मैं देवी के आवाहन तथा नमस्कार के मंत्र बताता हूँ। हे छंदों की माता, आप वर देने वाली हैं, भगवती गायत्री हैं, आप अक्षर रूप ब्रह्म हैं। हे ब्रह्म स्वरूपने, आप यहाँ पर आइए और मुझे पर प्रसन्न हो जाइए। मनुष्य दिन में जो पाप करता है वह पाप सायंकालीन उपासना से नष्ट हो जाते हैं, और जो पाप रात में करता है वे प्रातः कालीन उपासना से मिट जाते हैं। ही सर्वर्ण रूपनी, ही महादेवी, ही संध्या विद्ये, ही सरस्वती, ही अजरे, ही अमरे, ही देवी, ही सर्वदेवी, आपको नमस्कार है।
चेदोथिति मंत्रेण देवी महावेतत यत्कृतं तदनुष्ठानं तत्सर्वं पूर्णमस्तु मे ततेषापि विमोक्षाय विधानं सम्यगाचरेत् ब्रह्मशाप ततो विश्वामित्रस्य च तथैव ते वसिष्ठशापि ते तत्र शापि लक्षणम् ब्राह्मणे समरेणैव ब्रह्मशापो निवर्तते विश्वामित्र स्मरणतो विश्वामित्रस्य शापते वसिष्ठ समनान्देव तस्य शापो विनश्यति। तदनंतर तेजस्वी आदि मंत्र से देवी का आवाहन करना चाहिए। उन्हें इसी प्रकार क्षमा प्रार्थना करे कि मैंने जो कुछ भी आपका अनुष्ठान किया है मेरा वह सब कार्य पूर्ण हो। तत्पश्चात शाप से मुक्त होने के लिए सम्यक प्रकार से प्रयत्न करना चाहिए। ब्रह्मशाप, विश्वामित्र शाप तथा वशिष्ठ शाप यह 3 प्रकार का शाप है। ब्रह्मा के स्मरण करने से ही ब्रह्मशाप मिट जाता है। इसी प्रकार विश्वामित्र का स्मरण करने से विश्वामित्र के शाप से तथा विशिष्ट का स्मरण करने से विशिष्ट के शाप से निवृत्ति हो जाती है। हितमध्य पुरुषं प्रमाणं सत्यात्मकं सर्वजगत्स्वरूपं ध्यायामि नित्यं परमात्मसंज्ञं चिद्रूपमेकं वशामगम्यम्। हे नारद, परमात्मा का इस प्रकार ध्यान करे, मैं पुरुषाकार सत्यात्मक संपूर्ण जगत के साक्षात विग्रह अद्वितीय चिद्रूप वाणी से अगम्य शाश्वत तथा परमात्मा संज्ञा वाले परमेश्वर का अपने हृदय कमल में नित्य ध्यान करता है। अज्ञासविदं वक्षे संध्यायां सम्भवम् ओंकारं पूर्वद्योजं तत्मन्त्रानुदीरेत् ऊरितुक्ता च पादव्यं न मिच्यते चोचरेत् भुवः पूर्वं तु जानुभ्यां स्वकटिभ्यां नमो वदेत् वैर्नाम्य जनश्चैव हृदये तते तपे कंठाय च ततः सत्यं ललाटे परिकीर्तेत् मुष्टाभ्यां तत्विसुरजर्जनेभ्यां वरेण्यकम् भर्गो देवस्य मध्याभ्यां धीमहि तेव कीर्तेत् अनामामहं कृष्णाख्यं धियो यो न पदं वदेत् प्रचोदयात् कर पृष्ठ तले और विदित सुधी। ही नारद, मैं संध्या के प्रधान स्वरूप अंग स्वरूप न्यास की विधि का वर्णन करूंगा। सभी मंत्रों के पूर्व में ओंकार लगाना चाहिए। इसके बाद उन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ओम भूपादाभ्यां नमः ऐसा बोलकर दोनों पैरों का स्पर्श करना चाहिए। इसी प्रकार ओम भू जानुभ्यां नमः बोलकर जानु का, ओम स्वे कटिभ्यां नमः बोलकर कमर का, ओम महे नाभ्ये नमः बोलकर नाभि का, ओम जने हृदयाय नमः बोलकर हृदय का, ओम तपे कंठाय नमः बोलकर कंठ का और ओम सत्यम ललाटाय नमः बोलकर ललाट का स्पर्श करना चाहिए। ओम तत्सो मुष्टाभ्यां नमः, ओम वर्णेभ्यां तजनाभ्यां नमः, ओम भर्गो देवस्य मध्यमाभ्यां नमः, ओम धीमहि अनाभकाभ्यां नमः, ओम धियो योने कनिष्ठकाभ्यां नमः, ओम प्रचोदयात् करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः। इस प्रकार उच्चारण करके बुद्धिमान पुरुष को कर न्यास करना चाहिए। ब्रह्मात्मने तत्वितुर्हृदयाय नमः तथा
विश्वात्मने वरिणीं च शीर्षेणमित्यपि भर्गो देवस्य रुद्रात्मने शिखाय परिकीर्तितम् यज्ञात्मने धीमति कवचाय ततः परम् कालात्मने धियो यो नो नेत्रे उदीरितम् प्रयोदयात् सर्वात्मने अस्त्राय परिकीर्तितम् अक्षरन्यासमवेगाग्रे कथयामि महामुने गायत्री वर्ण संभूत न्यास पाप हरे परे प्रणव मूर्म आचर्य वर्ण्यास प्रकीर्तिते तत्कारमाद उच्चाथम पादांगुष्टे दैनेयसेत। ओम तत्सवितुर्ब्रह्मात्मने नमः हृदयाय नमः। ओम वरेण्यं विष्णुआत्मने शिरसि नमः। ओम भर्गो देवस्य रुद्रात्मने शिखाय नमः। ओम धीमहि शक्त्यात्मने कवचाय नमः। ओम धियो योने कालात्मने नेत्राय नमः। ओम प्रचोदयात् सर्वात्मने अस्त्राय नमः। इस तरह से उच्चारण करके हृदय आदि अंगों में न्यास करना चाहिए। ये मुने, अब इसके आगे मैं अक्षर न्यास बता रहा हूँ। गायत्री के वर्णों से किए जाने वाला यह न्यास श्रेष्ठ तथा सभी पापों का नाश करने वाला है। पहले प्रणव का उच्चारण करके वर्ण न्यास की विधि बताई गई है। आरंभ में तत्कार का उच्चारण करके पैर के दोनों अंगूठों में न्यास करना चाहिए। कारम गुल्फ्योस तद्विकारम जंघ्यो नरसेत जानो अस्तु कारम विन्यस्य उरोष्टैवकारकम ऋकारम च गुदैरासृणिकारम लिंगैव च कट्याम यकारमेवात्र भकारम नाभिमण्डले गुकारम हृदयस्य धिकारम स्नाद्योदयो वकारम हृदय विन्यस्य धिकारम कंठकूपके धिकारम उपदेशेतु मकारम तालुदेशके हिकारम नासिकाग्रे तु धिकारम नेत्रमण्डले भ्रूमध्ये चैव योकारम युकारम च ललाटके नकारम वै पूर्वमुखे प्रकारम दक्षिणे मुखे योकारम पश्चिम मुखे दकारम च उत्तरे मुखे याकारे मूर्धनि विन्यस्य तकारम व्यापकम न्यसेत। आरंभ में तत् का उच्चारण करके पैर के दोनों अंगूठों में न्यास करना चाहिए। सकार का उच्चारण करके दोनों गुल्फों में तथा विकार का उच्चारण करके दोनों जंघों में न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात तुकार का उच्चारण करके दोनों जानुओं में न्यास करके वेकार का दोनों उरुओं में, रेकार का गुदा में, णीकार का लिंग में, ये कार का कटे भाग में, बेकार का नाभि मंडल में, घूकार का हृदय में, दीकार का दोनों स्तनों में, विकार का हृदय में, सिकार का कंठकूप में, धीकार का मुख में, मेकार का तालुदेश में, हिकार का नासिका की अग्रभाग में, धीकार का नेत्र मंडल में, युकार का भूमध्य में, युकार का ललाट में, नकार का मुख के पूर्व भाग में, प्रेकार का मुख के दक्षिण भाग में, चौकार का मुख के पश्चिम भाग में, दैकार का मुख के उत्तर भाग में, याकार का मस्तक में तथा तयकार का संपूर्ण शरीर में न्यास करना चाहिए। इतन्यास विधिं केचिन्निच्छन्ति जपतत्परा तद्ध्यायन् महादेवीं जगन्मातरम् अम्बिकाम्
भावे जपा प्रसूनाभं कुमारीं परमेश्वरीं रक्ताम्बुजासिनारूढं रक्तगन्धानुलेपनम् रक्तमाल्यम्बरधरं चतुरस्यं चतुर्भुजां द्विनेत्रां शुक्रोमालां कुण्डिकां चैव बिभ्रतीं शराभरणं सन्दीप्तां ऋग्वेदाध्यायिनीं परां हंसपत्रामावनीय मध्यस्थां ब्रह्मदेवताम् तचुष्पदधामाष्टकुक्षिं सप्तशीर्षां महेश्वरीम् अग्निवक्त्रां रुद्रशिखां विष्णुचित्तां तु भावेत् ब्रह्मा तु कवचं यस्य गौतम सांख्यायनं समृतम् आदित्यमण्डलान्ते स्थां ध्यायदेवी महेश्वरी। जप में तत्पर रहने वाले कुछ लोग न्यास की इस विधि को अभिष्ट नहीं मानते हैं। न्यास के पश्चात जगत को उत्पन्न करने वाले महाभगवती अंबिका का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। इन परमेश्वरी का विग्रह तेजो में जपा कुसुम की आभा के तुल्य है। ये कुमारी हैं, ये रक्त कमल के आसन पर अवस्थित हैं। इनका श्री विग्रह रक्त चंदन से अनुलिप्त है। ये रक्त वर्ण की माला तथा वस्त्र धारण किए हुए। ये 4 मुखों तथा 4 भुजाओं वाले हैं। इनके प्रत्येक मुख में 2-2 नेत्र हैं। इन्होंने अपने हाथों में श्रुप, सुरवा, जपमाला तथा कमंडल धारण कर रखा है। ये सभी प्रकार के आभूषणों से प्रकाशित हैं। ये परा भगवती ऋग्वेद का पारायण कर रही हैं। ये हंस के वाहन पर विराजमान हैं। ये आहवनीय अग्नि के मध्य स्थित है। ये ब्रह्मा जी की उपास्य देवता हैं। 4 वेद ऋक, युज, साम, अथर्व ये ही इनके 4 पद हैं। 8 दिशा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व, अधय, अंतरिक्ष तथा अवान्तर रूपे कुक्षों से ये शोभायमान है। 7 सिनों व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, इतिहास, पुराण तथा उपनिषद से मंडित हैं। ये अग्नि रूप मुख, रुद्र रूप शिखा तथा विष्णु रूप चित्त वाले हैं। ऐसे स्वरूप वाले परमेश्वरी भगवती की भावना करनी चाहिए। ब्रह्मा जिनके कवच हैं तथा सांख्यायन जिनका गोत्र कहा गया है। आदित्य मंडल में विराजमान ऐसे भगवती महेश्वरी का ध्यान करना चाहिए। एवं ध्यात्वा विधानेन गायत्रीं वेदमातरम् ततो मुद्रा प्रकुर्वीत देव्या प्रीतिकरा शुभा। समुखं सम्पुटं चैव विततं विस्तृतं तथा द्विमुखं त्रिमुखं चैव चतुष्कं पंचकं तथा षड्मुखं चैव व्यापाकञ्जलिकं तथा षट्कम्यं पाशं च ग्रन्थितं सम्मुखो मुखम् विलम्बं मुष्टिकं चैव मत्स्यं कूर्मवराहकम् सिंहाक्रान्तं महाक्रान्तं उद्गरं पल्लवं तथा तरुश्रीमुद्राश्चै गायत्र्या सम्प्रदर्शयेत्
शताक्षरं च गायत्रीं सकृदावर्तयेत सुधी। इस प्रकार विधि पूर्वक वेद माता गायत्री का ध्यान करने के अनंतर भगवती को प्रसन्न करने वाली कल्याणकारी मुद्राएं प्रदर्शित करने चाहिए। समुख, संपुट, वितत, विस्तृत, द्विमुख, त्रिमुख, चतुर्मुख, पंचमुख, षण्मुख, अधोमुख, व्यापक, अंजलि, शकट, यम, पाश, ग्रथित, सन्मुख, उन्मुख, विलंब, मुष्टिक, मत्स्य, कूर्म, वराह, सिंह क्रांत, महाक्रांत, मुदगर और पल्लव, इन 24 मुद्राओं को गायत्री के समक्ष प्रदर्शित करना चाहिए। उन्हें विद्वान पुरुष को चाहिए कि 100 अक्षरों वाली गायत्री की एक आवृत्ति करे। चतुर्विंशक्षराणि गायत्री कीर्तितानि जाति वेद सनाम्निं च ऋचमुच्चारयेत त्र्यंबके अर्चे सम आवृत गायत्री शतवर्णका भवती महापुण्ये सकृज्जप्ये बुधैर्यम् ओंकारं पूर्वमाचार्ये भूर्भुवः स्वस्ते तथैव च चतुर्विंशत्यक्षरं च गायत्रीं प्रोच्चरेत् एवं नित्यं जपं कुर्याद् ब्राह्मणो त्रिपुंगवे से समग्रं फलं प्राप्य संध्याया सुखमेधते। गायत्री के 24 अक्षर तो बता ही गए हैं। इसके बाद जात वेदस नामक ऋचा का तथा त्र्यंबक ऋचा त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयामामृतात्। इस ऋचा की आवृत्ति करने से यह 100 अक्षरों वाली गायत्री होती है। विद्वानों को एक बार इस महापुण्यदायिनी गायत्री का जप करना चाहिए। तत्पश्चात पहले ओंकार का उच्चारण करके भूर्भुवः स्वः के बाद 24 अक्षरों वाली गायत्री का जप करना चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मण को नित्य जप करना चाहिए। ऐसा करने से वह विप्रश्रेष्ठ संध्या का संपूर्ण फल प्राप्त करके सुखी हो जाता है। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायाम् एकादश स्कन्धे संध्योपासना निरूपणं नाम षोडशो अध्याय। सच्चे दरबार की